नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम YouTube चैनल पर ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 10th की पोएम द लोटस पढ़ेंगे। द लोटस पोएम इज कंपोज बाय तोरू दत्त। तोरू दत्त इज ए वेल नाउन पोइट ऑफ इंडिया। अबाउट द पोएम में हम पढ़ते हैं द लोटस इज ए स्मॉल पोएम कॉल्ड सोनेट। लोटस एक स्मॉल पोइम है, लघु कथा है जिसको सोनेट कहा जाता है। इट इज ए पेट्रार्कल सोनेट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोनेट बट इट इज ए पेट्रार्कल सोनेट। यह एक पेट्रार्कल सोनेट है। द लोटस हैज बीन ए फेवरेट फ्लावर विद द इंडियन गॉड्स एंड गॉडेस। कहता है कि कमल का जो फूल है, लोटस मीन्स कमल, कमल का जो फूल है वो भारत के देवी और देवताओं का, गॉड्स एंड गॉडेस का एक प्रिय फूल रहा है। बोथ लॉर्ड्स विष्णु एंड गोडेस लक्ष्मी लव दिस फ्लावर। गोडेस, गोडेस मैंने ये कहते हैं कवित्री जो हमारी है तोरू दत्त बोल रही है कि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों इस फूल से प्रेम करते हैं। इन प्रेजेंट टाइम मेनी प्राइजेस हैव बीन नेम्ड आफ्टर द लोटस। यानी कि वर्तमान समय में भारत के कई सारे जो पुरस्कारों के नाम इस कमल के फूल पे रखे गए हैं, जैसे कि द पद्म श्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, एटसेट्रा आदि। इस तरह के जो पुरस्कार है ये हमारे जो कमल के फूल के नाम पे रखे गए हैं। फिर पोइट जो है हमारी तोरू दत्त जो कवित्री बोलती है, फॉर तोरू दत्त द लोटस इज द मोस्ट परफेक्ट फ्लावर regarding the combinations of colors and appearance। for तोरू दत्त के लिए द लोटस कमल का जो फूल है वो एक द मोस्ट परफेक्ट फ्लावर है। मोस्ट परफेक्ट मतलब सर्वाधिक पूर्ण पुष्प रहा है। रिगार्डिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स एंड अपीयरेंस, यानी रंगों और स्वरूप की दृष्टि से अगर देखें तो कवित्री तोरू दत्त के लिए जो ये फ्लावर है, ये कमल का फूल है, सर्वाधिक पुष्प रहा है। The poet described a dispute among flowers in the manner of a beauty contest। कवित्री विभिन्न पुष्पों के बीच एक विवाद का वर्णन करती है जो कि सौंदर्य प्रतियोगिता से मिलता जुलता प्रतीत होता है। मैनर ऑफ ए ब्यूटी कॉन्टेस्ट जो कि एक सौंदर्य प्रतियोगिता से मिलता जुलता प्रतीत होता है। डिस्प्यूट मैंने होता है झगड़ा, डिस्क्राइब मैंने वर्णन करती है। द रोज एंड लिली आर रिवाइवल टू गेट द स्टेटस ऑफ द बेस्ट फ्लावर। कहते हैं कि गुलाब और जो कुमुदनी, लिली मैंने एक सफ़ेद रंग का फूल होता है, रोज गुलाब का जो फूल है, आर रिवाइवल्स मैंने प्रतिद्वंद्वी, ये दोनों कई समय से एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी थे। टू गेट द स्टेटस ऑफ द बेस्ट फ्लावर, और श्रेष्ठ पुष्प के सम्मान को पाने के लिए परस्पर प्रतिद्वंदी थे। बट फ्लोरा द गॉडेस ऑफ फ्लावर, लेकिन जो फ्लोरा थी, फ्लोरा जो फूलों की देवी थी, चूजेस द लोटस, उसने कमल के फूल को चुना एज ए फ्लावर ऑफ सुप्रीम। यानी फ्लोरा मैंने वनस्पति की फूलों की जो देवी थी, उसने कमल का चयन श्रेष्ठ सौंदर्य से संपन्न पुष्प के रूप में कर लेती है, ब्यूटी के रूप में कर लेती है, सुप्रीम ब्यूटी के रूप में, यानी श्रेष्ठ फ्लावर के रूप में लोटस को चुन लेती है। बिकॉज क्योंकि दिस फ्लावर रिटेन्स इन इट द वाइटनेस ऑफ द लिली, क्योंकि रिटेन मैंने रखता है, क्योंकि ये जो फ्लावर है कमल का फूल है, ये लिली जो सफ़ेद रंग का जो फूल है उसकी जो सफ़ेदी है, वाइटनेस है, उसकी तरह सफ़ेदी भी रखता है। एंड द रेडनेस ऑफ द रोज, और गुलाब के समान उसमें लाल रंग भी है, यानी लाल रंग की इसमें गुलाबीपन भी उसमें छिपा रहता है, लालिमा लिए हुए रहता है। सो नाइदर द लिली नोर द रोज कैन इक्वल द ब्यूटी ऑफ द लोटस। इस प्रकार न तो लिली और न ही गुलाब सौंदर्य की दृष्टि से इक्वल द ब्यूटी ऑफ लोटस, यानी सौंदर्य की दृष्टि से कमल की बराबरी कर सकते हैं। यानी न ही गुलाब कर सकता है, नाइदर लिली नोर द रोज, न ही लिली गुलाब की कमल की बराबरी कर सकते हैं, न ही गुलाब कर सकता है। सिंबॉलिकली का मतलब होता है प्रतीकात्मक रूप से द विक्ट्री ऑफ द लोटस, यानी कमल की जो विजय है, इज द विक्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर मैंने भारतीय संस्कृति की विजय है ओवर द वेस्टर्न वर्ल्ड। वेस्टर्न वर्ल्ड का मतलब होता है जो पश्चिमी संस्कृति है, यानी पश्चिमी संस्कृति के ऊपर जो कमल के पुष्प की विजय का होना एक भारतीय संस्कृति की विजय का होना है। सिंस क्योंकि द लिली एंड द रोज आर द वेस्टर्न फ्लावर, क्योंकि लिली और जो रोज है वो पश्चिमी फ्लावर है, पश्चिम के फूल है।
यानी पॉइंट ये कहना चाहता है कमल एक भारतीय पुष्प है और कमल के पुष्प की विजय होना भारतीय संस्कृति की विजय होने के समान है। अब हम इस पॉइंट के बारे में, इस पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। जो पॉइंट है हमारी कवित्री तोरू दत्त वो हमें कहती है, इसने क्या पॉइंट ने क्या डिस्क्राइब किया है। पोएम कहती है लव केम टू द फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर। लव मैंने प्रेम का देवता, केम टू मैंने आता है फ्लोरा के पास, यानी वनस्पति की देवी जो है, फूलों की वनस्पति की देवी है, उसके पास आया आस्किंग फॉर ए फ्लावर, और एक फूल के लिए कहता है और उसे एक फूल मांगा। दैट वुड ऑफ ए फ्लावर बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, और उसने एक ऐसा फूल मांगा अनडिस्प्यूटेड। अनडिस्प्यूटेड मीन्स क्या होता है कि उन्होंने एक ऐसा फूल मांगा जो अनडिस्प्यूटेड की बात करता, मतलब सर्वमान्य। अनडिस्प्यूटेड क्वीन, एक सर्वमान्य क्वीन, रानी की तरह। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स, यानी उन्होंने एक ऐसा फूल मांगा, उसने फ्लोरा से एक ऐसा फूल देने के लिए कहा जो सर्वमान्य रूप से फूलों की रानी हो, यानी अर्थात एक तरह से सर्वश्रेष्ठ हो। द लिली एंड द रोज लॉन्ग हैड बीन रिवाइवल फॉर दैट हाई ऑनर। कहता है कि लिली और जो रोज, लिली एक तरह का सफ़ेद रंग का फूल होता है, रोज गुलाबी रंग का फूल होता है। लॉन्ग यानी लंबे समय से उन दोनों में प्रतिद्वंदिता चल रही थी। दैट हाई ऑनर यानी उच्च सम्मान को प्राप्त करने के लिए लिली और रोज में प्रतियोगिता हो रही थी। बैट्स ऑफ पावर, बैट्स ऑफ पावर, बैट्स ऑफ पावर का मतलब होता है वाहन। जो कवि थे उन्होंने अपनी कविताओं में लिखा है बैट्स ऑफ पावर। बैट्स ऑफ पावर का मतलब होता है प्रसिद्ध जो कवि होते हैं उन्होंने हैड संग देयर क्लेम्स, और उन्होंने अपने जो गाने हैं उनमें इनके बारे में, गानों में गाने भी गाए हैं, अर्थात कविताएं भी लिखी है। बैट्स ऑफ पावर मतलब जो हमारे प्रसिद्ध कवि रहे हैं उन्होंने इन दोनों की प्रतियोगिता के बारे में, लिली रोज के बारे में बहुत सारे गीतों में इनकी कविताएं भी लिखी है, गीत भी गाए हैं। फिर कहता है द रोज कैन नेवर टावर, द रोज कैन नेवर टावर। टावर में होता है सर्वोच्च स्थान पाना। लाइक द पेल लिली विद हर जूनोमेन, जूनोमेन, जूनोमेन कहते हैं वर्षा के देवता जुपिटर की पत्नी के समान सुंदरता वाली। जूनोमेन किसको कहते हैं भी, वर्षा के देवता है जुपिटर की पत्नी के समान सुंदरता वाली। फिर पेल, पेल में होता है पीला, तो कहता है द रोज कैन नेवर टावर, कि जो पीले रंग की जो कुमुदनी है, यानी पीले, लाइक द पेल लिली, पीले रंग की जो कुमुदनी है वो वर्षा के देवता की बहुत सुंदर जो पत्नी जूनो के समान सुंदर है, उसके मुकाबले जो गुलाब है, रोज है, कैन नेवर, वो उसके मुकाबले में गुलाब सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। बट इज द लिली लवलियर, किंतु क्या इज द लिली लवलियर, क्या कुमुदनी अधिक सुंदर है। थस इस प्रकार बिटवीन फ्लावर फैक्शंस रेंज द स्टाइल इन साइकी पावर। साइकी मैंने होता है एक तरह से मानव की आत्मा या मन की बात करता है, बौर मैंने होता है लता मंडल। कहता है इस प्रकार भी मनुष्य के मन के लता मंडल में फूलों के गुटों के बीच ये झगड़ा था भी। न तो ज़्यादा क्लेम जो कर रहे थे, दावा कर रहा था, तो लिली का सफ़ेद रंग का फूल उसको उससे सुंदर बताया जा सकता था, और न गुलाब को उससे सुंदर बताया जा सकता था, और दोनों में इस तरह का झगड़ा चल रहा था, स्ट्राइक चल रही थी, विवाद चल रहा था। गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज द रोज, गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस, डिलीशियस मैंने होता है सुंदर, अच्छी सुगंध देने वाला, स्वादिष्ट। एंड स्टेटली इज द लिली इन हर प्राइड, प्राइड मैंने होता है गौरव से। स्टेटली, स्टेटली मैंने होता है शानदार, स्टेटली का मीन्स होता है कि भी शानदार, कि मुझे आप एक ऐसा फूल दो, मुझे गुलाब के फूल की मधुर सुगंध देने वाला, जैसे सुगंध का फूल दो। कहता है गिव मी फ्लावर डिलीशियस इज द रोज, रोज के समान, यानी जिस तरह से गुलाब में सुगंध होती है वैसा फ्लावर दो। और स्टेटली इज द लिली इन प्राइड, और जो गर्व से कुमुदनी होता है, जिस तरह से कुमुदनी जो है लिली का जो फूल है उसमें ग्रो होता है, वैसा शानदार दिखाई देने वाला फ्लावर मुझे दो। ये लव ने, प्रेम के देवता ने फ्लोरा को कहा। बट ऑफ वाट कलर, बट ऑफ वाट कलर यानी किंतु किस रंग का फूल दूं। रोज रेड, रोज के समान रेड। लव फर्स्ट चूज, सबसे पहले उन्होंने कहा कि गुलाब की तरह लाल रंग का फूल दूं। प्रेम के देवता ने पहले इस फूल को चुना। देन प्रेड, फिर निवेदन किया, नो नहीं, लिली वाइट, कुमुदनी की तरह, यानी सफ़ेद रंग का जो फूल होता है, बोथ प्रोवाइड, या दोनों रंग के फूल को दूं। यानी अर्थात पोइट
जो तोरुदत्ता वो ये कहती है कि भी जो वनस्पति थी, फूलों की देवी थी, फ्लोरा जो थी, फूलों और वनस्पति की देवी थी, उसने पहले तो ये सोचा कि क्या मैं एक रेड रोज दूं, यानी गुलाब, जो लाल रंग का गुलाब होता है वो दूं। पहले तो उसने उसको चुना, फिर उसने कहा क्या लिली की तरह जो सफ़ेद रंग का फूल है, लिली जो फ्लावर, उसको दूं। फिर उसने कहा क्या दोनों रंगों का फूल दूं। एंड फ्लोरा गेव द लोटस रोज रेड डाइड। फिर फूलों की देवी वनस्पति ने अंत में कमल दिया, जो गुलाब के समान रंगा हुआ लाल था, एंड लिली वाइट, और लिली का जो फूल होता है उसकी तरह सफ़ेद रंग का था। द क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, और इस तरह से उसने सबसे जो शानदार जो फूल था, क्वीनलीस्ट जो फूल था, ब्लोज में तो जो खिल रहा था, वो कमल का फूल दिया। और इस तरह से कमल ने अपना हाईएस्ट ऑनर को प्राप्त किया। यानी लिली जैसी उसमें क्वालिटी थी, लिली की तरह वो एक सफ़ेद रंग का फूल था, उसमें लिली जैसी सफ़ेदी भी उसमें विद्यमान रहती है, और जो रोज रेड होता है, लाल रंग का जो गुलाब का जो फूल होता है, उसकी तरह उसमें लालिमा लिए भी होता है। इस तरह से कमल ने सर्वोच्च स्थान को प्राप्त किया। और जो फ्लोरा थी, वनस्पति और फूलों की देवी ने प्रेम के देवता को लोटस दिया। इस तरह से लोटस ने सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। थैंक यू।